आज की वीडियो बड़ी मुख्तलिफ होने जा रही है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का साल का जो तयन है या फिर उसको प्रेडिक्शन जो है वो किया जा सकता है। क्या कोई शख्स ये कह सकता है कि मौला का ज़हूर या फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो फना साल में होगा या फिर इस वक्त होगा। जो भी एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं उनकी वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ उसका क्या महत्व है, उसकी क्या मंशा है, उसकी क्या वजह है, क्या एग्जैक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ। 2023 उससे पहले उसके बाद बहुत सारे जो लोग हैं उनके अलग अलग नजरियात, उन सबको जो है वो मैं आज एड्रेस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। अब देखते रहिए, सब पे आज हम बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, काफी लोग जो है उनके कमेंट्स में भी आ रहे थे सवाल, और अमूमन जिनसे मैं बात करता हूं उन लोगों की भी कुछ बातें जो है वो मैं एड्रेस करना चाहूंगा। पहली बात कि क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर का साल प्रेडिक्ट किया जा सकता है या फिर कोई ये बता सकता है, कोई भी शख्स, कोई भी इंसान, कि मौला का ज़हूर जो है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो इस वक्त होगा, एग्जैक्ट टाइम, लोकेशन, डेट, क्या ये बताया जा सकता है? इस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, रिवायत में जुमला आता है, आले मोहम्मद क्या जुमला आता है कि जो भी वक्त का तयन करता है, यानी कि जो भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त को बताता है या फिर डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है, एस्टैब्लिश करता है कि मौला एक्स पे आएंगे, मतलब एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी डेट हो सकती है, कोई भी टाइम हो सकता है। अगर वो कहता है कि मौला का ज़हूर एक्स डेट और टाइम को होगा तो वो झूठा है, कज़ाब है। पहली बात तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया कि कोई भी शख्स जो है, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो ये बात नहीं बता सकता कि मौला का ज़हूर कब होगा, और एग्जैक्ट डेट और टाइम जो है वो नहीं बता सकता। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि क्या मैंने कभी किसी वीडियो में ये कहा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो इस एग्जैक्ट डेट और टाइम पे होगा? इस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो मैं मौला के करम से 500 प्लस वीडियोस बना चुका हूँ इन टाइम्स के ऊपर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक, उनकी मतलब एक तरीके से नौकरी, और मौला बस मंजूरी कर लें, मौला के करम से ये मुमकिन है, वरना मेरी कोई औकात के साथ नहीं है। इसमें मैंने कहीं भी, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं हमेशा उस पूरी वीडियो में, चाहे उसका टाइटल थंबनेल कुछ भी हो, हमेशा उसमें आप ये पाएंगे कि हमेशा उसमें एक प्रोबेबिलिटी रखी गई है कि हो सकता है इस वक्त हो सकता है इस वक्त हो। अच्छा, वो वक्त भी किस तरीके से है? रवायात के बेसिस पे, आले मोहम्मद की रवायात में जो जुमले आए हैं कि जब ताक साल होगा या फिर दुनिया की आबादी जो है वो 7 अदद में होगी और इस तरीके से तबाही और बर्बादी आएगी, सुफियानी का खुरूज होगा, यमानी, खुरासानी और बहुत सारे लोग, जितनी भी रवायाती आई हैं उनको हम सुनाते हैं। उसकी मैं कोशिश करता हूँ कि उन रिवायतों को पेशकश करूँ और फिर लोगों से ये कहूँ कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तो बहुत सारे लोग इसको ये समझते हैं कि आप जो है वो ज़हूर के वक्त को तयन कर रहे हैं या फिर आप उसको कह रहे हैं कि नहीं ज़हूर इस वक्त होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौला ने फरमाया कि जो भी ऐसा करता है वो कज़ाब और झूठा शख्स है। तो इतनी बात तो क्लियर होनी ही चाहिए आप लोगों को कि जितनी भी वीडियो 2023 के मुताबिक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि माज़ल्लाह मैंने कहा कि 2023 में ज़रूर होगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। इल्म जफ्र या फिर इल्म रम्ल, जो भी मेरी थोड़ी बहुत इल्म है उसके, जो मौला ने अता किया उसके मुताबिक, एक होता है ना, मतलब कोई चीज़ जो हम चाह रहे हैं दिल से, जाहिर सी बात है खुदा की मर्जी, और तब जब खुदा की मर्जी होगी तब मौला का ज़हूर होगा, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन दुआए अहद का जुमला कि हम ज़हूर को अगले लम्हे देखते हैं और तुम ज़हूर को दूर देखते हो, तो जो भी मौला के मानने वाले हैं, आशिकीन है, नासरीन है, मुहिब्बीन है, मुंतज़रीन है, मोमिनीन है, वो ज़हूर को अगले लम्हे देखते हैं। तो आज के दौर में हमारा ये काम है कि हम इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि उनका प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस को आप भूलें नहीं। आप इस दुनिया की रवा रवी में जो है वो खोना जाए, और ऐसा ना समझे कि मौला जो है वो बस है, कब आएंगे क्या आएंगे, कोई मसनवी किरदार नहीं है। मौला जो है वो हम सब के मौला है, उनकी वजह से दुनिया बाकी है, वरना दुनिया स्टैब्लिश नहीं रह सकती। अच्छा, जो हिंदू मेरे भाई बहन देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, कल की अफ्तार की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई पारसी वाला मुझे देख रहा है तो फिर मैं सचुरंत की बात कर रहा हूँ, अगर कोई बुद्धिस्ट देख रहा है तो मैं मैत्रेय की बात कर रहा हूँ, अगर कोई और रिलीजन का आदमी मुझे देख रहा है तो वो जो लास्ट ट्रू सेवियर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इतनी बात मुझे क्लियर अभी तक मुझे उम्मीद है हो गई होगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का साल का प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। मैंने किसी भी वीडियो में आज तक इस बात का प्रेडिक्शन या फिर आपके लिए टाइम का फिक्सेशन नहीं किया है, नहीं। 2023 के मुतालिक जो लोग कह रहे थे, तो 2023 के मुतालिक इम्कानात लग रहे थे, लेकिन वहां भी मैंने कहीं पे ये मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं कहा कि इस वक्त मौला का ज़हूर होगा। हाँ, जो रिवायात के बेसिस पे है कि ताक साल होगा, 10 मुहर्रम का दिन होगा, जो कि आले मोहम्मद की रिवायतों में जुमले आते हैं, वो बस मैं पेशकश करता रह रहा था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। एक बात आप लोग याद रखिए कि
मैंने देखा है अवाम के साथ क्या होता है नॉर्मली कि आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एंथुसियाज्म में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप किसी एक चीज़ को लेके मतलब बहुत एकदम फुल एनर्जी के साथ आ जाते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं होती है तो फिर आप लोग जो है वो बहुत दूरी इख्तियार कर लेते हैं, या फिर आप लोग जो है वही समझते हैं कि नहीं अब तो फिर ऐसा कुछ भी होना नहीं, ऐसा नहीं होना है। ज़हूर हमेशा हमेशा मेरा काम है खबर देने के मुतालिक आले मोहम्मद की रिवायतों को आपके सामने पेश करता हूँ। मेरा और कोई भी काम नहीं है, मतलब मैं अपने तौर पे कुछ नहीं कहता हूँ, हमेशा मौला की जो रिवायतें हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, और हमेशा मैं ये कहता हूँ और कहता रहूंगा कि मौला जो है वो अगले लम्हे आने वाले हैं, बस आने ही वाले हैं, क्योंकि ये दुआ आयत का जुमला है, क्योंकि मासूम का जुमला है कि हम ज़हूर को अगले लम्हे देखते हैं और तुम ज़हूर को दूर देखते हो, तो इसमें तो फिर कोई दो राय है ही नहीं। इतनी बार क्लियर हो गई। टाइम का फिक्सेशन जो भी करता है वो कज़ाब है, झूठा है, और कोई भी नहीं करता। मैंने अपनी किसी वीडियो में टाइम का फिक्सेशन नहीं किया, सिर्फ ये बात है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को राग़िब करने के लिए, आप लोगों को उस कनेक्शन में डेवलप करने के लिए, बस मौला आने वाले हैं, तैयार हो जाओ मौला आने वाले हैं, तैयारी कर लो मौला आने वाले हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ और ये मैं कहता रहूँगा जब तक आखिरी सांस है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारी नफ्स जो है, अलमदार साहब फरमाते हैं, अपनी नफ्स को डरा के रखो। जब तुम्हारी नफ्स डरेगी तो फिर मसीहा तलाश करेगी, और मसीहा उसे कोई नजर नहीं आएगा फ़कत इमाम ज़माना इमाम मेहदी इस्लाम के अलावा। अब हिंदुओं में कल की इफ्तार की मैं बात कर रहा हूँ, डिफरेंट रिलीजन्स की, तो फिर अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब खुदा एक है, भगवान एक है, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, तो उसका आने वाला आखिरी वो भी तो एक है। डिफरेंट रिलीजन्स में अलग अलग नामों से, अलग अलग जबानों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से उसको माना जाता है, जाना जाता है, लेकिन वो आने वाला एक है, क्योंकि वो हर चीज का यूनियन करने आ रहा है, हर एक चीज को एक जगह पे करने आ रहा है। दुनिया जो अलग अलग जगह फैली हुई है उसको वो एक प्लेन पे आके कर देगा। तो नाम कोई भी रखो, तुम किसी भी तरीके से उसे मानो, लेकिन वो आने वाला एक है, अनेक नहीं। इतनी बार क्लियर हो गई होगी। तुम जितने भी लोग ये समझते हैं कि मैंने प्रोडिक्शन किया या मैंने किसी तरीके से वक्त का तयन किया खुदा न खास्ता, तो ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया और ना कभी मैं करूंगा। हाँ, लेकिन मैं आने वाले वक्त में भी ये खबर देते रहूंगा कि देखो ये एस्ट्रोलॉजर ये कह रहा है, ये एस्ट्रोलॉजर ये कह रहा है, ये नुजूमी ये कह रहा है, ये सारे लोग जो भी कुछ कह रहे हैं, सिर्फ ये बात बताने के लिए टाइम की अवेयरनेस, वो आने वाला है, वो आने वाला है, तैयार हो जाओ वो आने वाला है, एतबार हो जाओ वो आने वाला है, बार बार हो जाओ वो आने वाला है, हर बार हो जाओ कि वो आने वाला है। बस ये जो एक मोटिवेशन है, मतलब मौला का जिक्र जो है वो, मतलब इमाम जाफर सदिक अलैहिस्सलाम का जुमला ही मौला फरमाते हैं कि मौला का ज़हूर तब होगा कि लोग जो है जब मौला के एग्जिस्टेंस को ही डिनाई करने लगेंगे, या फिर कहेंगे कि मज़ल्ला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किरदार जो है एक मसनवी किरदार है, या फिर वो लोग ये कहेंगे कि जब आएगा आएगा देखा जाएगा, हमारी लाइफ तो सिंपली चल रही, कोई दिक्कत। तो ये सारा कुछ जो है कि हमें बार बार नॉक करना जरूरी है। मौला अलग अलग तरीकों से अपना अलग अलग लोगों से काम ले रहे हैं, अलग अलग तरीकों से। अलमदार साहब पिछले 28 साल से जो है वो लोगों को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तैयार हो जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, अपना किबला दुरुस्त कर लो, मौला की तरफ हो जाओ। इस तरीके से बहुत सारे हिंदू जो प्रीस्ट हैं और जो बहुत सारे हिंदू संत और साधु हैं वो कह रहे हैं कि कल की इफ्तार की तरफ आ जाओ, सही राह की तरफ आ जाओ। तो ये सारे लोग एक बात कर रहे हैं। तो ये खुदा है, इलाही निज़ाम है, डिवाइन एक किंगडम है खुदा का, कि जिसमें वो जिसको चुनता है, जिस तरीके से चुनता है, उसको उस तरीके से वो काम लेता है। तो आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये वाली बात इस तरीके से है। एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो या अलग अलग रिलीजन्स की वीडियो, मैं सबकी वीडियो जो है वो एक क्यूमुलेटिव थॉट लेके आता हूँ कि हाँ भाई सारे लोग जो है वो क्यूरेटेड फॉर्म में ये बात कर रहे हैं कि वो आने वाला है, कुछ होने वाला है, तैयार हो जाओ वो होने वाला है। वक्त का तयन मैं नहीं करता, मैं सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हर रिलीजन जो है वो ये बात कर रहा है कि वो आने वाला है। तो फिर तू क्यों ये कह रहा है कि वो नहीं आने वाला है? वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। कब, कहाँ, किस तरीके से, जो जो जुमले रवायतों में आई है, बेशक वो हक है। उसके अलावा कोई अगर वक्त का तयन करे तो वो झूठा है, कज़ाब है, वो नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो अपने इल्म के तहत जो है वो कुछ बातें का प्रेडिक्शन करते हैं, और वो उनका हक बनता है कि वो उनका जो भी इल्म है उसके बेसिस पे वो बताते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये काम हो जाता है कि हम उस पूरे लोगों को जो है वो क्यूरेट करें, एक जगह पे लेके और फिर एक बात करें। और यही सही तरीका भी है कि लोग जब उस आने वाले का इंतजार कर रहे हैं तो साथ में इंतजार करो ना यार। जब वो आने वाला एक है तो फिर तुम क्यों अलग अलग बटे हुए हो? एक बात करो, एक साथ रहो, एक जा रहो। वो आने वाला एक है, क्योंकि जब ऊपर वाला एक है वो आने वाला भी एक है। अब तुम चाहे अरबिक में कुछ और कहो, संस्कृत में कुछ और कहो, पारसी में कुछ और कहो, ज़ोरास्ट्रिज्म में कुछ और कहो, जापानीज में कुछ और कहो, बुद्धिज्म में कुछ और कहो, रिलीजन्स और लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स में अलग अलग तरीके से उसका नाम लो, लेकिन वो आने वाला एक है, अनेक नहीं है। और सारे लोगों को जो है वो एक जगह पे कर लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं बहुत लंबी वीडियो इसको एलोंगेटेड नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं इसको अपनी बात जो है वो
मैं प्रेज़ेंट करना चाहूँगा कि वो आने वाला है। वक़्त जो करता है वो झूठा है, मैंने कभी भी नहीं किया और ना कभी करूँगा। अलग-अलग लोगों के नज़रिए आपके सामने पेशकश करता हूँ, आप लोग मोटिवेटेड रहिए, तैयार रहिए, हंगामी हालात शुरू हो गए हैं। वो बस आने वाला है, कब आने वाला है ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ़ खुदा जानता है, लेकिन वो आने वाला है क्योंकि दुआ अहद का जुमला है कि हम ज़हूर को अगले लम्हे देखते हैं और तुम ज़हूर को दूर देखते हो, तो अगले लम्हे देखो क्योंकि वो आने वाला है, इतनी बात क्लियर हो गई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जो है वो डराते हैं और डरावनी बातें करते हैं या फिर आप मौत की और इस तरीके की बातें करते हैं। देखिए, रवायतों का जुमला है और हम तो खुश मतलब इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि वो आने वाला है और मतलब उसके रास्ते हमवार हो रहे हैं। कल की अवतार, इमाम मेरी, सशोयंत, मैथ्रिया, ट्रू सेवियर, तुम जिस भी नाम से उसे जानो, वो आने वाला है। तो तुम ये क्यों सोचते हो कि भाई मर जाएँगे, मौत आ जाएगी? तुम ये सोचो कि वो आने वाला है और वो डिवाइन सेवियर है, यानी कि हज़ारों साल से हमारे बाप-दादाओं ने जिसका इंतज़ार किया है, वो आने वाला है। हज़ारों लाखों साल से जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस लास्ट का, वो आने वाला है। सोचो वो कितना लकी मोमेंट होगा कि हम सब जो है उसे देखेंगे। तो उसके आने की खुशी मनाओ, अपने मुश्किलात और परेशानी की या फिर एक जो टेम्परेरी कंकॉक्शन है या फिर एक कंकशन तुम्हें जो फ़ील हो रहा है उसकी गम नहीं, वो आने वाला है, तैयार हो जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ मैं बहुत सारी बातें जो है वो इस वीडियो में कवर अप कर पाऊँ, मैं सोच रहा हूँ। तो मैं अपनी तरफ से सारी बातें कर रहा हूँ, बाकी जो आपके आपकी जो नज़रियात हैं या फिर जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, लेकिन ये बातें जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो आले मोहम्मद की रवायतों में जो जुमले आए हैं वो 100% श्योर शॉट हैं, वो होके रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ज़हूर अगले लम्हे एक्सपेक्ट करो, वक़्त का फिक्सेशन नहीं कर सकते, झूठा है जो करता है। ज़हूर का ईयर का प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, जो भी करे वो झूठा है। एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो अपनी इल्म के मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक जो भी कैलकुलेशन करते हैं उससे सिर्फ हमें एक रेफरेंस लेना चाहिए कि हाँ भाई ये बात चल रही है, ये बात चल रही है। तो एक सतर्क या फिर एक अलर्टनेस होनी चाहिए तुम में और रिवायतों में जो जुमला है उसको तुम 100% फॉलो करो। अब मैं अगर बात करूँ अगर कि जब आसमानी निदा आएगी तो फिर सजदे में जाके क्या बात पढ़नी है, तो लोग अमूमन नहीं जानते। मतलब मैं 70 to 80% लोगों से बात करता हूँ तो वो ये बात नहीं जानते कि क्या पढ़ना चाहिए। तो ये सब बातें बड़ी ज़रूरी हैं कि जो आले मोहम्मद ने फरमा दी है लेकिन तुम नहीं जानते, तो तुम्हें जानने के लिए जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम उस बातों को सुनो, पढ़ो, जानो, पहचानो, मानो और स्प्रेड करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस बात को समझें और जब वो हालात देखें तो फिर वो लोग कभी मतलब डिस्गाइज वाले जो चीज़ें हैं उसमें ना आ जाएं। और ये भी जुमला आता है कि जो पहले से कुछ बातों को नहीं जानता होगा वो उस वक्त वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। तो सोचो कितनी सारी बातें आले मोहम्मद के यहाँ एंड टाइम्स के मुतालिक और इमाम ज़माना इस्लाम के मुतालिक और क़यामत सुग़रा के मुतालिक 28,000 के करीब रवायात हैं और सोचिए हम कितनी जानते हैं और हम तक कितनी पहुँची हैं। तो ये वाली बातें तो मौला हर चीज़ हमें बताते हैं। अब बात यह है कि ये हम उसको समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि नहीं। हम सब खताकार हैं, मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, लेकिन तुम्हें इस ख्याल से कि तुम खताकार हो अपने मौला को नहीं छोड़ना है। अगर बच्चा माज़रत के साथ अगर वो टॉयलेट किए हुए है तो क्या वो अपनी मम्मा को नहीं बुलाता रो के और उसकी माँ जो है वो गोदी भी नहीं उठाती उसको? अगर वो गंदा भी है उसको साफ करती, सब कुछ करती है, तो हमारे मौला हमारी माँओं से ज़्यादा हमें प्यार करते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जैसे हैं, गंदे संदे गलीज़ नजिस सब कुछ है, लेकिन तुम्हें उसका साथ नहीं छोड़ना है क्योंकि वो है कि जिसके पास, जिसके एसेंस है, जिसके कनेक्शन से, जिसकी क़ुर्बत से, जिसकी इनायत से, जिसकी मोहब्बत से, जिसकी मवद्दत से, जिसके इश्क से तुम परवान चढ़ जाओगे, तुम पाक हो जाओगे, तुम पवित्र हो जाओगे, तुम होली हो जाओगे, तुम पायस हो जाओगे। वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत आहिस्ता-आहिस्ता बोला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक बात पहुँची होगी। याद रखिए वो आने वाला है। ज़हूर का प्रेडिक्शन मैं फिर कह रहा हूँ कोई नहीं कर सकता। पहली बात, ज़हूर को अगले लम्हे एक्सपेक्ट करो, बेशक दुआ का जुमला है। जो एस्ट्रोलॉजर्स और जितने लोग अलग-अलग बातें कर रहे हैं उन सबको सुनो और एक अपनी नॉलेज बेस और नॉलेज स्पेक्ट्रम जो है वो बड़ा करो, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। रिसर्च के स्टूडेंट बनो, रिसर्चर बनो, रिसर्च करो, सुनो सबको, रिसर्च करो, हक़ की तलाश करो और हमेशा उस डिवाइन सोल से, उस डिविनिटी से जो आखिरी वक्त में इस वक्त मौजूद है, तुम उसे किसी भी नाम से याद करो, वो आने वाला है, वो मौजूद है, वो बस आने वाला है। याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।